चिराग पैलेस में सर्व ओबीसी समाज की चुनाव का आयोजन किया गया। चुनाव में सर्व समिति से रमेश बघेल को प्रधान चुना गया। होडल पिछड़ा वर्ग समाज की बैठक का आयोजित किया गया। बैठक में सर्व समिति से रमेश बघेल को प्रधान व कोषाध्यक्ष कैलाश सैनी और सचिन राजू सिलेंडर को नियुक्त किया गया। बैठक का आयोजन पुराना जीटी रोड चिराग पैलेस में किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त प्रधान रमेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो ओबीसी समाज है वो बहुत पिछड़ चुकी है। पिछड़ा वर्ग समाज को एकजुट करना, समाज की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा संगठन की कार्यकारिणी का घोषित करने के बाद ओबीसी समाज के लोगों में कुरीतियों को खत्म करना मेरा मन उद्देश्य रहेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबू श्रीचंद ने की। वो मंच संचालन मास्टर अनुज चौहान द्वारा किया गया। इस मौके पर भी कोषाध्यक्ष पद पर कैलाश सैनी व सचिव पद के लिए राजू पार्षद को चुना गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता राम शरण शास्त्री, जगदीश चंद्र झांगड़ा, मुख्याध्यापक ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए समाज सहित में कार्य करने का आह्वान किया। शीशपाल ठेकेदार, जगदीश ठेकेदार, नंदकिशोर गोलाराज पेंटर विशेष रूप में बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर मास्टर रणधीर सिंह, राजेंद्र भडाना, रोहताश सैनी, मनवीर शास्त्री, सावंत सैनी, डोरी लाल गोला, प्रवीण कुमार, शिव कुमार, एडवोकेट विष्णु रजक, सुनील तंवर, रवि रतन सहित सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित रहे। ठीक कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि भाई मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जब समाज ये चाहता है कि जिम्मेदारी आप निभाएंगे तो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह 24 घंटों पूरी मेहनत से मैं निभाऊंगा। उसके अलावा जो मेरे उद्देश्य हैं और जो मेरा आईना है जिसको लेकर के ये समाज मैंने संगठित किया था, उसकी चंद बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि लंबी बातें बहुत टाइम लग जाएगा। जो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी तो हमारे एक सपने थे कि हम ओबीसी को वहाँ ले जाएं जहाँ उसको ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी बहुत 0%। तो जो हम लोगों का उद्देश्य था भाई हम इसको कैसे ले जाएं। कई परिस्थितियां होती हैं कि अपने हमारे समाज में बहुत गरीब तबका है, शादी में ब्याह में दिक्कतें आती हैं, तो हमारे उद्देश्य ये थे कि मास्टर जी अपने प्रभु जी इस बात के गवाह के समधी हमारे सम्मेलन करते हैं तो वो 51 जोड़ों की हर साल शादियाँ करते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आई है अब कि हम उसमें अपने समाज के साथ में ओबीसी समाज, क्योंकि अभी हमारा एक परिवार है, ठीक है, इस परिवार को लेकर के कोई भी हमसे कहेगा उसमें लगभग 1.25 लाख रुपए का सामान मिलता है। शादी में जो खर्चे होते हैं उस शादियों की जिम्मेदारी चाहे जितने भी जोड़े हों उसके लोगों के हम प्रयास करेंगे कि ये आप तक पहुँचे। अगर कोई जोड़ा ऐसा है तो हम उस शादी ब्याह करवाएंगे। ये मेन उद्देश्य हमारा था। हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि पूरे ये जो आज की ये ज्योति जली है उसको पूरे हरियाणा में हम कैसे भेजें, पूरे हरियाणा में से वो पूरे हिंदुस्तान में कैसे जाए। आप ध्यान रखना है इस बात का। सन 47 में जो शुरुआत हुई वो होडल से हुई थी। चवन्नी का झगड़ा था, वो आपको पता हो, सरपा कोरी हुआ करता था। ये बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको। सन 47 की शुरुआत होडल से हुई थी और होडल जो है आप जब यूपी से एंट्री करते हैं तो प्रथम है। तो होडल जो आज की शहर में बहुत अच्छा शहर है। आप कोई भी यहाँ दंगा फसाद नहीं है किसी प्रकार का भी। बस इसमें एक थोड़ी सी हम लोगों को ये कि ओबीसी जो समाज है वो संगठित नहीं है, उसका संगठित करने का जो हमारा उद्देश्य है उसमें ये कई काम है। जैसे हम एक बहुत अच्छी, अगर ओबीसी समाज की 2 एकड़ में सरकार हमारी धर्मशाला बनवा दे तो हम समझते हैं इससे अच्छा काम हम कोई कर नहीं सकते। ये हमारे लिए ये प्रथम उद्देश्य है। हम रोजगार भी दें। मैं आज सबके सामने ये बात कह रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि हर समाज, जितने भी हमारे समाज हैं, सबका एक एक आदमी, मैं अपने प्रयास करूं कि लगभग 18-20 हज़ार के लगभग सैलरी है। मैं डिस्कस करके ये फाइनल करूंगा सब समाजों का एक एक आदमी, कोई गरीब जिसको जरूरत है उसको मैं अभी बहुत जल्दी नौकरी प्रयास करूँगा। एक समाज का एक आदमी। एक उससे आगे मेरा ये भी उद्देश्य है भाई इसको और कैसे ले जाएंगे। बहुत बातें हैं, बहुत योजनाएं हैं सरकार के पास है और मैं आपको ये पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि ओबीसी के पास में धन इतना दे रही है सरकार जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ओबीसी कोई लेने वाला नहीं है। ये हमारे प्रजा